मेरे हाथ में ये 5 स्टिक है तो ये आसानी से टूट जाएंगी और ये सभी स्टिक बहुत ही आसानी से टूट चुकी हैं। और दूसरी मेरे पास फिर से ये 5 स्टिक है। मातृभूमि सेवा पार्टी द्वारा एक न्याय यात्रा निकाली गई है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल अखिलेश भट्ट में। दोस्तों, 9 फरवरी 2012 का दिन किरण नेगी के परिवार वालों के लिए बहुत ही दुखद भरा संदेश लेकर के आया। 9 फरवरी 2012 को किरण नेगी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही 19 सितंबर 2022 भी अंकिता भंडारी के परिवार वालों के लिए बहुत ही दुखद भरा दिन रहा, जिसमें अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। किरण नेगी की अगर बात करें, किरण नेगी अपने परिवार वालों का एकमात्र सहारा थी और किरण नेगी से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति चलती थी। उसके परिवार वाले उम्मीद लगा के रखे थे कि अब हमारी बेटी हमारे आर्थिक स्थिति को ठीक करेगी, मजबूत करेगी। लेकिन 9 फरवरी का वो दिन था जिस दिन किरण नेगी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। किरण नेगी के परिवार वालों की उम्मीदें टूट गई, लेकिन धीरे धीरे किरण नेगी के परिवार वालों को सामाजिक संस्थाओं का साथ मिलता गया और किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए समय समय पर लोग अपनी आवाज को उठाते रहे। लगातार 12 सालों से न्याय की उम्मीद को लेकर के लड़ाई लड़ने पर 6 नवंबर 2022 को कोर्ट के एक फैसले ने किरण नेगी के परिवार वालों की उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया, जिससे उनके परिवार वाले और टूट गए। मेरे पास कुछ देर पहले पंकज लांगोरिया जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह का संदेश बनाइए, जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो भी संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाओं के लोग अपने अपने लेटर हेड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को लिख कर दें कि किरण नेगी के परिवार वालों को किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उसकी घर की आर्थिक स्थिति सही हो सके। तो सभी संस्थाओं को अपने अपने लेटर हेड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक ये बात अवश्य पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एकता में ही बहुत ताकत है। मेरे हाथ में ये 5 स्टिक है। ये 5 स्टिक बिल्कुल अलग अलग है। अगर इनमें से मैं प्रत्येक स्टिक को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये आसानी से टूट जाएंगी। और ये सभी स्टिक बहुत ही आसानी से टूट चुकी हैं। और दूसरी मेरे पास फिर से ये 5 स्टिक है। ये सारी 5 स्टिक अलग अलग है। अब इन 5 स्टिक को मैं एक समूह में करना चाहूंगा और इन्हीं 5 स्टिक को मैं एक साथ तोड़ने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से मैंने अलग अलग स्टिक को तोड़ दिया, क्या मैं इन 5 को भी एक साथ तोड़ सकता हूं? यह देखना हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल नहीं, ये 5 स्टिक मैं बिल्कुल नहीं तोड़ पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि ये 5 स्टिक एक समूह में है, एक ग्रुप में है, इसलिए इन 5 स्टिक को मैं नहीं तोड़ सकता। इसीलिए सभी संस्था के लोग अगर एक साथ मिलकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को किरण नेगी के परिवार वालों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए अपनी संस्था के लेटर हेड पर अगर लिख के देंगे, तो जिस तरह से ये एकता मैंने आपको दिखाई है, ये जरूर कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों के लिए एक उम्मीद बनेगी और उसके परिवार वालों को रोजी रोटी का साधन मिल पाएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी संस्थाओं के लोग जहां कहीं भी है, चाहे वो कल्चरल संस्थाएं हों, सामाजिक संस्थाएं हों या फिर एनजीओ वगैरह जो भी चलाती हैं, सभी संस्था के लोग अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक लेटर दें, इस तरह से मिलकर के समूह में मिलकर के, तो जरूर उसके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो। आप यहां पर देख रहे हैं कुछ महिलाएं हैं जो किरण नेगी के परिवार वालों को नौकरी दिलाने की बात कर रही हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। नौकरी दे जी, बहनों की क्या आवाज है? आप लोग तो यहीं पे हैं। 11 साल से इनकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। परिवार की हालत देखते हुए सरकार से क्या मांग करते हैं? बोलिए बहनों। एक ही मांग करते हैं कि किरण नेगी के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दीजिए, नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे। पीड़ित परिवार में से किसी एक को, पीड़ित परिवार में से किसी एक को, पीड़ित परिवार में से किसी एक को, पीड़ित परिवार में से किसी एक को नौकरी दे, पीड़ित परिवार में से किसी नौकरी दे, नौकरी दे। मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, हमारी गुजारिश है, मिलनी चाहिए उनका। सरकार नौकरी देनी चाहिए। माननीय
देखिए, माननीय सीएम केजरीवाल जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दिल्ली के सबसे प्रिय हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। तो आज मातृशक्तियाँ अपने बेटे से, अपने भाई से, इस गरीब पीड़ित परिवार के लिए छावला गैंग रेप जो हुआ था, किरण नेगी का परिवार इस समय बहुत माली हालत से गुजर रहा पिछले 11 सालों से। तो हम सब क्या मांग करते हैं? हम सब क्या मांग करते हैं? किरण नेगी और अंकिता भंडारी को न्याय मिले, इसलिए 19 फरवरी 2023 से मातृभूमि सेवा पार्टी द्वारा एक न्याय यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा दिल्ली से होकर देहरादून, कोटद्वार, सतपुली, चौबट्टा खाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली होते हुए अल्मोड़ा चितई गोलजू के दरबार में न्याय की अर्जी लगाने पहुंच चुकी है। जिसने भी ये सोचा कि यात्रा शुरू करने के बाद सीधे गोलजू के मंदिर में इस यात्रा का समापन किया जाएगा, क्योंकि गोलजू हमेशा न्याय प्रिय देवता रहे और उन्हें हम इसी रूप में जानते भी हैं और इसी रूप में हम पूछते भी हैं कि उनके दरबार में जाने के बाद न्याय अवश्य मिलेगा। मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि किरण नेगी और अंकिता भंडारी को न्याय अवश्य मिलेगा। जो लोग भी इस यात्रा में शामिल हैं, मैं गोलजू महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के ऊपर गोलजू महाराज की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और साथ ही साथ किरण नेगी और अंकिता भंडारी को हमारे गोलजू महाराज न्याय अवश्य दिलाएंगे। 19 फरवरी 2023 से जो ये न्याय यात्रा शुरू हुई, हम सभी लोगों ने सोचा होगा कि हम भी इस यात्रा में शामिल हो, लेकिन समय और देश के विभिन्न स्थानों में रहने के कारण हम लोग इस तरह के कार्यों में दूर होने के कारण शामिल नहीं हो पाते। लेकिन आप अब भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जो ये संदेश मैंने आपको दिया न्याय यात्रा के बारे में, सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, लोगों तक पहुंचा करके, जन जन तक पहुंचा करके आप इस यात्रा के भागीदारी बन सकते हैं। तो कृपया आप जरूर किरण नेगी और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे और इस यात्रा को चितई गोलजू के दरबार तक अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं जब भी कोई भी इस तरह का कार्य होता है, अगर मेरे पास जब भी समय होता है, मैं वहां तुरंत पहुंचता हूं। अगर मेरे पास समय नहीं होता है तो आजकल तो हमारे पास सबसे अच्छा साधन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाज को अवश्य उठाता हूं, लोगों तक पहुंचाता हूं और उसके बाद आगे आपका काम रहता है कि आप किस तरह से इस वीडियो को